हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 61वां भाग। मुस्कान अब मम्मी के पास और हल्की सी स्माइल के साथ कहते हुए पलक ने आगे बढ़कर मुस्कान को प्रणव की गोद से लेना चाहा, पर मुस्कान ने प्रणव की गर्दन पर अपनी बाह लपेट ली और पलक के पास जाने से उसने साफ इनकार कर दिया। नहीं, कहते हुए मुस्कान ने अपना चेहरा प्रणव के कंधे में छुपा लिया। क्या? पलक तो जैसे चिढ़ गई थी। प्रणव ने हंसते हुए अपने दांत दिखा दिए जैसे पलक का मजाक उड़ा रहा हो। पलक का गुस्सा तो अब आसमान छूने लगा था। मुस्कान पलक में आगे बढ़कर जबरदस्ती प्रणव के पास से मुस्कान को लेना चाहा, लेकिन मुस्कान की पकड़ प्रणव के ऊपर और तेज हो गई थी। पलक ने अफसोस से अपना सर हिला दिया। ये दिल की फैक्ट्री में बने हुए फेविकोल का जोड़ है मिस पलक, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। प्रणव ने एक हाथ से पलक का हाथ मुस्कान के ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर मुस्कान खुद मेरे पास आएगी तो मैं उसे अपने से दूर नहीं करूंगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी यह बेकार की कोशिश छोड़ दो। वैसे हम दोनों अब केक खाने जा रहे हैं, हमारे साथ आना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हमारे बीच में आना चाहती हो तो जरूरत नहीं है। मुस्कान को लेकर प्रणव आगे बेकरी शॉप की तरफ बढ़ते हुए बोला, यह इंसान मुझे ही मेरी बेटी के साथ आने से मना कर रहा है। प्रणव के इस कॉन्फिडेंस पर तो मुस्कान पलक बिल्कुल दंग रह गई थी। 2-4 कदम चलने के बाद प्रणव ने हल्के से पीछे मुड़कर देखा। पलक पीछे सोच में डूबी थी, लेकिन प्रणव को आगे बढ़ते हुए देखकर मन मारकर उसके पीछे चल पड़ी। प्रणव हल्के से मुस्कुरा दिया, रानी पद्मावती की जान उसके तोते में बंद है और यह मैना खुद मेरी जान बन चुकी है। इसको तो अब मैं किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं कर सकता। प्रणव ने हल्के से मुस्कान के सर पर प्यार करते हुए सोचा। मुस्कान को लेकर प्रणव बेकरी शॉप में आया। उसने मुस्कान की पसंदीदा चॉकलेट केक का ऑर्डर किया। मुस्कान केक खाने में व्यस्त हो गई तो पलक चुपचाप जाकर इस टेबल पर बैठ गई थी जिस पर ये दोनों बैठे थे। शॉपकीपर ने पलक के सामने भी केक का प्लेट रख दिया था, लेकिन फ्लेवर देखकर पलक ने मुंह बनाते हुए केक की तरफ देखा, जबकि प्रणव और मुस्कान आराम से एक ही फ्लेवर का केक बहुत मस्ती में खाए जा रहे थे। तुम अपनी पसंद का फ्लेवर ऑर्डर कर सकती हो, मुस्कान के चेहरे को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए प्रणव ने कहा। नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ, पलक में मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मत खाओ, मुझे क्या? प्रणव ने भी ज्यादा जोर ना देकर कंधे उसका दिए। मम्मा भी केक बहुत पसंद से खाती है, लेकिन मम्मा को चॉकलेट नहीं पसंद, मम्मा वनीला फ्लेवर खाती है, मुस्कान ने बताया। पलक ने एक घूरती हुई नज़र मुस्कान के ऊपर डाली और मेनू कार्ड से देखते हुए अपने लिए कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स से अलग से ऑर्डर किए। उसकी इस हरकत पर प्रणव को अपनी मुस्कुराहट दबाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुस्कुरा भी नहीं सकता था वरना पलक और गुस्से में आ जाती। प्रणव जब काउंटर पर बिल पे करने गया तो पलक ने अपने पैसे देने चाहे, पर बेकरी शॉप के मालिक ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इस स्ट्रीट पर मैं लेकर आया था, अपने कार्ड को स्वाइप करते हुए प्रणव बोला। पर मैं अपने पैसे खुद दूंगी, पलक जिद पर थी। प्रणव ने एक डार्क लुक पलक को पास किया और आकर मुस्कान के पास बैठ गया। पलक ने बेबसी से अपना सर हिला दिया, क्योंकि अब तो वह चाहकर भी पेमेंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्रणव ने कर दिया था और यहाँ पर कुछ बोलकर वह तमाशा नहीं करना चाहती थी। इसलिए पैर पटकती हुई आकर उसी टेबल के पास खड़ी हो गई जहाँ की प्रणव और मुस्कान थे। अब घर चलोगी या फिर यहीं बैठी रहोगी? पलक ने गुस्सा दिखाते हुए मुस्कान से पूछा। मुस्कान कुछ सहम गई थी। उसने प्रणव की तरफ देखा। प्रणव ने उसके सर पर हाथ रख दिया। मुस्कान को हिम्मत मिल गई। पापा, अब हम झूले के पास जाएंगे। केक खत्म करके मुस्कान आगे चलने को तैयार थी। उसकी इस हरकत पर तो पलक ने उसे घूरते हुए देखा, लेकिन मुस्कान ने पूरी तरह से पलक को इग्नोर करते हुए प्रणव का हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल, मेरी प्रिंसेस जो कहेगी आज वही होगा। प्रणव ने एक हाथ से मुस्कान को गोद में उठाया और टेबल पर से गाड़ी की चाबी लेते हुए पलक से कहा, मेरे साथ आओ, और मुस्कान को लेकर आगे बढ़ गया।
यह इंसान आखिर चाहते क्या है? मैं इनको जितना मुस्कान से दूर रहने के लिए कहती हूँ, यह उतना ही मुस्कान के करीब होते जा रहे हैं। यह इस तरह से मेरी बेटी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। एल बॉस है तो ऑफिस में एल यहाँ पर इस तरह से मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। एल पलक बिल्कुल इन लोगों के पीछे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि मुस्कान गाड़ी में बैठ चुकी है तो गुस्से में ही सही उसे भी आकर गाड़ी में बैठना पड़ा। एल मुस्कान प्रणव के साथ फ्रंट सीट पर थी तो पलक ने जानबूझकर अपने लिए बैक सीट का दरवाजा खोला था। प्रणव ने कुछ नहीं कहा बल्कि बैक मिरर सेट करते हुए एक मुस्कुराती हुई नज़र पलक के नाराज चेहरे पर डाली। पलक को जब प्रणव की नज़रें अपने चेहरे पर जमी हुई महसूस हुई तो पलक ने जबरदस्त गुस्सा दिखाते हुए अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। उसके गुस्से को देखते हुए प्रणव ने भी उसे छेड़ना सही नहीं समझा। उसने मुस्कान से पूछा, तब बेटा सबसे पहले किधर चले? इस सवाल पर तो बैक सीट पर बैठी हुई पलक अपने आप में गुस्सा हो रही थी, चिढ़ रही थी। मुस्कान प्रणव से अपनी फरमाइशों की लिस्ट खोल रही थी कि उसे कहाँ कहाँ घूमने जाना है और क्या क्या खाना है, क्या क्या करना है। जबकि प्रणव मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा था, उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे। कान मुस्कान की बातें सुन रही थी पर आंखें पलक के चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ रही थी। क्या गजब है उसकी खामोशी, मुझसे मेरी ही शिकायतें हजार करती है। पूर्ण विराम। इन पापा बेटी को तो बड़ा मजा आ रहा था पर पलक कैसे जताएगी? पलक अपनी नाराजगी जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।